खबर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबरहार समंदर पार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए सैयद कायम अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी और चाचा बूटा से। क्या हाल है जनाब आपका? हाँ जी, शुक्र है। तुसी सुनाओ किदां? वो ठहर जाओ भाई, ये कौन है? वो एक मिनट गल तो करन दे पहले। ये कौन है? आफ्ताब साहब एक बंदा कौन है? हाँ? अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ मैं मिस कर गया हूँ। सैयद कायम अली शाह साहब के साथ उनके एक अटेंडेंट भी हैं। साईं वॾी मेहरबानी साईं, कुर्ब साईं, आपका शुक्रगुजार हूँ साईं के वॾे अरसे के साथ इनके साथ हूँ साईं। मैं इन जो वॾो वफ़ादार माण्हू आहियां। तव्हां असांजो नालो वरितो आहे, ये आपका शुक्रगुजार हूँ साईं। बाकी अगों सवारियां भाली के सारियां इत्थों चकणियां तू। बयान जारी रखो। साईं जो ऑर्डर लगी वियो आहे साईं, ताबेदार नौकरियूं तव्हांजो हुक्म मुंहिंजे गाटो लाराए छॾियूं साईं। असां रोड ब्लॉक करे छॾियूं, खेरपुर के सॼो के भाह लाए छॾियूं। असां पार्टी जीए भुट्टो। ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, नामे मौला जान दे की हो गया तेनू? ये भुट्टो जी भुट्टो, ठीक है मुर्शिद। आफ्ताब भाई गिला है आपसे मुझे? तो बड़ी देर से मिला है मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। इतने अरसे बाद आपको मेरी याद आई, मैं आपसे नाचूं। उनसे नाचू है तो मेरे वाला माचू क्यों कर छड़े ने? इतने दिन क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? शाह साहब, वैसे ये सवाल तो मेरा आपसे है कि आप कहाँ चले गए थे? इतने अरसे बाद आए आप। ओह, ये आवाज सुने तो काफी अरसा हो गया, यानी सदियां माना मुझे लगता है गुजर गई। कहाँ थी ये आवाज? माना मैंने आपको देखा, आप कभी यूके जा रही हैं, कभी तुर्की जा रही हैं, कभी दुबई जा रही हैं, कभी उम्रा करने जा रही हैं। माशाल्लाह, कितना पेट्रोल लग गया है? वो की अपनी मोटरसाइकिल ते जा रही? नहीं, फिर भी भाई अजकल रिवाज है ना भाई, पूरी दुनिया का टूर भी लोग करते मोटरसाइकिल ते। बेटे मुँह उस जुगत ते जिहड़ी बाद चो रेफरेंस देना। अब्बासी साहब, वैसे एक गल आ होगी, तुहाडी जुगत भी सियासत वांगू बेबरकती आ। की होया, चल पे? वैसे दोनों तरफ है खच बराबर वजी हुई। क्या स्कोप है वैसे अगले इलेक्शन में अब्बासी साहब? आपकी अवाम पाकिस्तान पार्टी कितने को सीटें ले लेगी? मेरे ख्याल ना, हाँ, तुम्हारी पार्टी का नाम होना चाहिए था अवाम पाकिस्तान इमरान पार्टी। क्यों इमरान पार्टी क्यों? भाई हर वक्त तो उसकी तारीफें करता रहता है, ये बड़ा अजीब आदमी है। नहीं तो उसकी तारीफें नहीं, जरदारी साहब की तारीफें करे। जरदारी साहब की तारीफ कौन नहीं करता? पूरी दुनिया करती है। पूरी दुनिया का माना प्रेस भरा पड़ा है उनके जिक्र से। किस बात पे जिक्र? उसकी तकरीर, अल्लाह के फजल से उसकी तकरीर इतनी डिस्कस हुई है जितनी चर्चिल की नहीं हुई होगी। होए बात करते हैं। वैसे शाह जी, सेवन शरीफ दा मौसम कैसा आजकल? भाई देखे, अभी जून जुलाई आएगा तो गर्मी होगी। माना जब भी जाएं अपने साथ ठंडे पानी की बोतल लेके जाएं, उसमें बर्फ भी हो और कपड़ा गीला अपने बार बार अपने सर पे रख के जाना है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? शाह साहब, मैं भी उर्स ते जाना चाहना वा जी। मैनू उत्थे तुहाडी खिदमात चाहिए ने, रहने वास्ते जगह चाहिए। जरूर जरूर, हमारे वहाँ बहुत सारे इस्ताबल हैं, कोई मसला नहीं। शाह जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी। शाह जी, आपने अपनी एक तकरीर में कहा था कि आपने 15 साल में ऐसे ऐसे काम किए कि कोई 100 साल में भी नहीं कर सकता। कोई खास तो बताएं, कौन सा काम किया? एक हो तो बताऊं? हाँ, जाम कामन गिनती गिनती थक जाएगी आप, काम नहीं मुकेगा साईं। जान मान को नकारे से मुल्का कर दे। चाचा बूटा। हाँ जी। मां चवा तो मां ठकरे वे। ओए की कहन दिया मैनू? वो कह रहे हैं खामोश रहो। कहंदा तेनू टकरूंगा मैं, पता नहीं इदां दी गल करन दिया। नहीं ये घोड़े भजा लैंदा 1 मिनट दे विच। आ गल सुन, ओए वजीर बनन तो पहले कोचवान सी तू। अरे साईं के कोचवान तो चवे साईं कोड़ी खड़ी है चा। यार मेरी गल सुन, हेलो इत्थे आ मेरे कान दी, तू इत्थे बह जा इत्थे बह के जिन्ना मर्जी ना रज के बोल, रज के। खबरदार, तुमने मेरे मेहमान को तंग किया है, आगे आओ। आगे आओ। जी मैंने क्या किया है? नहीं खाकान साहब, आप नहीं। हाँ जी, इसको बहुत आगे आओ। ये सजा मुंजी या सही खाकान सही वे हो। ठीक है भरावा जी सही। ना यार, मारना ना, तशद्दुद ना करना। आगे हो जाओ इधर। एक ओए मेरा स्टैंड छाड़ दो। बाबा 2 मिनट के लिए देते, मर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है इसमें। आगे हो शाबाश शाबाश, आगे थोड़ा और, बस ठीक है सही। 1 मिनट में नाप लूं। ये मारन लगे या गोल करन लगे हो? ठीक है,
अब बताओ तुम्हें क्या सजा दूं मैं? नहीं ऐसे ना मारना, मर जाएगा, लतमा टूट जाएगी, फायदा कोई नहीं। सही माफी, आखिरी दफा माफी। तुमने मेरे मेहमान की बेतौकीरी की है। वो वजीर आजम रह चुका है, तुमने उसको टके टोकरी कर दिया है। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई बेचारा उठाए गिरा है, उचक्का है। शाहजी वो लगता ही नहीं वजीर आजम, ऐसा लगता है कोई जेब तराश बैठा है। शाहजी मुकाओ गल नू, फटाफट मारो। गलत बात है अब्बासी साहब, मैं कह रहा फटाफट मारो। नहीं मतलब मन अगर एयरपोर्ट पे कपड़े उतरे हैं तो उनका कसूर थोड़ी है। शाहजी ले ये कोई बात है? शाहजी मारो नू। नहीं घटिया नहीं, इस तरह आपने समझा। तेरा बेड़ा तरज बीमारी च भी किन्ने जुल्म करदा तू। मुझे सीधा करो। अरे साईं सीधा करो। इतनी सजा राजी भई आसान जी। अल्लाह दी कसम की लाशां पालियां पाकिस्तान ने। ए सेम मंजर वेखण वाला सी साईं दी तकरीर च। हाँ बिल्कुल, लग रहा था जैसे कोई रिटार्ड बोल रहा है, कोई हिला हुआ आदमी बोल रहा है। और गार्ड ऑफ ऑनर लिया 20 मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਚ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हालांकि होना चाहिए फ्रॉड ऑफ ऑनर। साईं के बारे में बात की है। की करन दिया? नहीं करना करना कुछ नहीं, बात डराउन दिया। अच्छा ओए तू अकल नूं हथ मार। ओ तू ते कहंदा सी इहने करना कराउना कुछ नहीं। जी पता नहीं किवें एक शो वास्ते खास एहतमाम करके आए, में लगता है। मेरे होते हुए कोई आसिफ अली खान जरदारी की शान में गुस्ताखी कर दे, ये मैं होने दूं? ना बाबा ना, कभी नहीं। मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा। शाहजी एक बात बताइए। हाँ हाँ बोले, क्यों नहीं। आजकल आपकी क्या मसरूफियत है? कोई नया प्रोजेक्ट? अक्सर आप कभी फिल्म बना रहे होते हैं, कभी कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहिबा के प्रोजेक्ट बुधाए। जी साईं जी, साईं जड़ो है बिजली घर ठाइन पिया, डैम ठाइन पिया, सजे मुल्क जी सफाई करन पिया, पूरे सूबो बिल्कुल ओके कन पिया। फिल्मूं हाँ फिल्मूं भी ठाइन पिया 30-40। सलमान खान, शाहरुख खान सजन का गाल थी या अन करीब इंशाल्लाह वो अचन पिया सा। अन करीब इंशाल्लाह है 15 रुपया गिलासा बाबा, 15 रुपया गिलासा, खालिस नारो 215 रुपया गिलासा। शीशी बरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूँ मुर्शद सही, जब तरहना याद है तो खाना ये 15 रुपया गिलासा बाबा, 15 रुपया गिलासा। मत मारो इस पागल को, ये भी साला किसी पागल का सताया हुआ पागल है। मत मारो 15 रुपया गिलासा बाबा, 15 रुपया गिलासा। वैसे आफ्ताब साहब, हाँ जी, आप अपनी फिल्म में कोई सिंधी आर्टिस्ट भी डाल रहे हैं? हाँ जी 2-3 है, लेकिन एक तो खास तौर पे मेरा बड़ा फेवरेट है। उसके साथ ऑलरेडी मेरा ख्याल राब्ता कर लिया गया है। नहीं तो उसका खुशकिस्मत का नाम हमें भी तो पता चले, कौन है वो? पूरा नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मल्लाह उसका नाम के साथ आता है, मल्लाह। इश्क मुर्शद में जिसकी रेडी होती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा अदाकार है। अली गुल मल्लाह। अली गुल मल्लाह, बड़ा ही प्यारा कैरेक्टर, बहुत प्यारा। वो परफॉर्मर भी बहुत अच्छा है और इंसान भी बहुत अच्छा। अच्छा इसका मेन सिंधी हीरो कर लिया डिसाइड कि नहीं? भले ये फिल्म हस्पताल से नहीं बननी मुर्शद। समीना जी खौफ में क्यों है, कुछ तो बोले। मुझे खौफ है वो टांग आपकी यहाँ तक ना पहुँच जाए जो बहुत चल रही है आज। नहीं 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 आफ्ताब साहब, मुझे एक बात का इत्मीनान है, मैंने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया है। मसलन क्या क्या किया आप? अब एज ऐसी याद नहीं पड़ रहा। रोडियूं ठाहियूं आहिनि, बिजली जा खंबा हणाया आहिनि, ॿारनि जो स्कूल ठहिराया आहिनि, तालीम ॾियाई आहे। जैक बाबा ड्रामा करन जाइए ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ फैन मिलते ने। साईं जो अच्छा ड्रामा है, साईं क्लैपो ठुसो है। यार ठहर जा तू ते लामा, नवा नवा पाकिस्तान बनया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। या देखो ना 20 साल जीवे कोई पाकिस्तान कख भी नहीं, उतो भी सारा कुछ छड़ आए, पौंड शौंड मरदे मरदे कहंदे हुंदे एवें सफर ही पवाया। मैं दस मेरा सिर ले रहा ना, मैनू ताई पंदा है ना कुतीक बनते। ओए कुतीक बनते। तू क्यों पहना बाबू? तो है वैसे नागी साहब जैसा मुर्गा गलता ही नहीं है। वेलकम बैक। खुदिनो हज़रात, हम चलते हैं मैनचेस्टर, जहां समीना खान और उनकी टीम हमारी मुंतज़र हैं। जी समीना। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आज बात करेंगे जी डॉक्टर बासित और तौसीफ आपसे। 23 मार्च की परेड हुई और बहुत से तमगे भी बांटे गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं
समझती हूँ कि काबिल गौर और काबिल बहस है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीर है। नो डाउट तकरीर का कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है डिलीवरी से, और मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो रिहर्स नहीं थी, उसको शायद प्रेसिडेंट साहब को बताया नहीं गया, ये उनसे जुल्म किया गया उनके साथ, और वो तकरीर उन्होंने पढ़ी नहीं और उनको डिलीवर करना पड़ गई। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि ये यही बात थी जो मैं कह रही हूँ, या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होगा कुछ? जी, आपकी बात से किस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए, जाहिल को अगर जोहल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए? मैं खाने की तौहीन है ये रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। जो भी हुकूमत बनी है हमारे यहाँ, अब देखिए वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, और ऐसी हुकूमतें जो कि हकदारों का मैंडेट छीन के ज़बरदस्ती अवाम पे मुसल्लत की जाती हैं, वहाँ पे कई किस्म के सानहात होते हैं और बड़े बड़े सानहात होते हैं। ये तो एक छोटा सा सानहा है। देखिए 23 मार्च की एक सिग्निफिकेंस है, ये यौम पाकिस्तान है, हमारा कौमी त्यौहार है, और इस पे दिए जाने वाले अवार्ड्स या जो तमगे दिए गए हैं उनकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन जिस तरीके से उन अवार्ड्स को बेतौकीर किया गया, ऐसी मिसाल हमें माजी में नहीं मिलती। जहाँ तक सदर साहब की तकरीर का ताल्लुक है, तो अगेन वही बात कहेंगे कि जिन लोगों को आपने ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया है वो अहल ही नहीं हैं। आप उनको 10 दफ़ा भी रिहर्सल करवा लेते तो उन्होंने यही कुछ करना था। ना उनकी उम्र है, ना उनकी सेहत है इस काबिल, और ना ही उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है। लेकिन ये तो लोग सब आप ज्यादती कर रहे हैं। अब जो बाइडन जो अभी रिसेंटली इक़्तिदार से उतरे हैं, उनकी उम्र उनसे ज़्यादा है, उनकी तो सेहत इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तौसीफ आप एग्री करते हैं डॉक्टर साहब से? जो बाइडन थे इन्होंने सामने टार्जन ने की हो गया तो सुमीना साहब जो डॉक्टर साहब ने बात की है किसी हद तक मैं एग्री करता हूं, लेकिन सुमीना जी आप एक पहलू पे बात कर रही हैं, लेकिन मैं जो दूसरा पहलू देख रहा हूं कि ये परेड जो कि एक वक्त बड़ी जोशो वलवले से होती थी, अभी वो हलवला मुझे नजर नहीं आया। अगर आपको आया तो बता दें। अरे बात भी सही है। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो तमगात बांटे गए हैं, अब ये समझते हैं कि बस बेतौकीरे हो गए वो, इनके इस बात से मैं थोड़ा सा बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ। उसमें एक उमर फारूक साहब है जिनको भी डॉक्टर साहब एक अवार्ड दिया गया है, बड़ी नामी ग्रामी बिजनेस पर्सनालिटी हैं, लेकिन पता नहीं उनको किस कारकर्दगी पे दिया गया ये नहीं पता चला। अब आप फिर फॉर्म 47 पे चले जाएंगे उससे हट के जरा इस कैदी नंबर 804 पे जाऊंगा मैं इस पे, कि यही वो शख्स था जिसने एक ढोंग रचाया, वो घड़ी वाला जो केस बनाया गया, फैब्रिकेट किया गया, उसमें इसका मरकजी किरदार था बंदे का। एक तो ये वजह है, और दूसरे अनवर मजीद साहब की क्या क्वालिफिकेशन है कि उनको भी निशान इम्तियाज दिया जाए। मैं हैरान हूँ, यकीन करें, दिल, वो कहते हैं खून के आंसू, मैं कहता हूँ कि इससे बढ़ के भी कोई लफ्ज़ होता है तो वो मैं बोल देता। इतना अफसोस होता है कि कौमी दिन पे इतने बड़े जो अवार्ड्स हैं वो कैसे कैसे लोगों में दिए जा रहे हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। यहाँ का एक काउंसलर उनको सर्टिफिकेट इशू ना करे जिनको कौमी सतह का अवार्ड दिया गया है। इस पे थोड़ा सा मैं आफ्ताब साहब से भी जानते हैं उनकी राय, कि वो इस हवाले से क्या राय देंगे, और आई एम श्योर कि उनकी अब ये जब बात वहाँ तक पहुँचेगी तो फिर वापस आने में टाइम लगेगा। लेकिन आफ्ताब साहब आपकी भी राय जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो कहा, आप एग्री करते हैं उनकी बात से? ये बात तो 100% दुरुस्त है, और उस दिन जो कुछ हुआ ना वो मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक था। हमारा सर शर्म से झुका है, और उसकी वजह ये नहीं कि आप अभी जो बाइडन की बात कर रहे थे। जो बाइडन तो एक बुजुर्ग आदमी है, उसकी काफ़ी उम्र है, और उसने इस तरह की हरकतें नहीं की। ये तो हद से तजावुज़ कर जाने वाला मामला था ना। इसकी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन ये है कि जिसको चाहे खुदा ख़राब करे बस। और ख़ास तौर पर जब मौसूफ अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। देखें, अगर आप मुमासलत देखें इनमें और नवाज शरीफ में, आपको महसूस होगा कि ये आखिरी इनिंग्स किस कदर ख़राब कर बैठे हैं अपनी बेचारे। इन पर तो खैर पहले भी चादरें नहीं चढ़ती थी, हालात इनके बहुत मखदूश रहे। किसी ज़माने में ये टिकटें ब्लैक करने की वजह से शोहरत रखते थे। इत्तफाक ऐसा है, बल्कि हमारी बदकिस्मती, बल्कि शायद ये कि हमारी सज़ा कि वो हमारे सदर बन बैठे, और पहली नहीं दूसरी दफ़ा। और फिर मिस्टर 10% कहलाए, एक ज़माना था। 11 साल जेल काटी, इस दौरान ज़ुबान भी कटी, मूंछें भी मूंडी गई,
बहुत सारे रौले, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे स्कैंडल्स में सरे फहरिस्त रहे। बड़ी बड़ी जगहों पर इनका नाम बड़ी देर तक आवेज़ा रहा। जैसे एक बहुत बड़े मशहूर जुआ खाना था मुबैना तौर पे मलेशिया में, गैंटिंग उसका नाम है। वहाँ पर जो एक गो में सबसे बड़ा हैंड हारने वालों की जो फहरिस्त होती है जी, उसमें भी मौसूफ ने मुबैना तौर पे टॉप कर रखा है। मैं मुबैना तौर पे इसलिए कहता हूँ कि मैंने वहाँ जाकर नहीं देखा, क्योंकि सुना है बड़ी तगोदौ के बाद मरहूम रहमान मलिक ने वो सिलसिला ख़त्म करवाने में रोल प्ले किया। फिर उसके बाद बीबी का मर्डर, बीबी के मर्डर में आपने सरगोशियाँ तो सुनी होंगी जी, और फिर इससे मिलती जुलती और बहुत सारी। फिर ये जो हालिया तमाशा है, इसके 3 मेन किरदारों में से एक मौसूफ है। आपको याद होगा कि लोटे की सियासत फिर से शुरू हुई, रिज्यूम हुई हमारे मुल्क में 3 साल पहले। वो उस एसिड रेन का, उस तेज़ाबी बारिश का पहला कतरा जरदारी साहब साबित हुए। और अब रही सही कसर इस तकरीर ने निकाल दी। इस तकरीर ने जहाँ हमें बहुत शर्मिंदा किया है जी, जरदारी साहब तो मैटर ही नहीं ना करते, क्योंकि जो उनकी हालत है इस वक्त, मैं उनकी जिस्मानी और दिमागी हालत को देखते हुए समझता हूँ कि वो अगर सिर्फ पड़े ही रहें घर पे तो ये भी गनीमत है, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ वो फेस कर रहे हैं ना, वो मकाफात अमल है। यानी इस वक्त वो मौकरी का बायस बने हुए हैं और वो कभी पसंद ना करें कि उन्हें इस तरह मौक किया जाए। तो ये मौकरी उस दिन सिर्फ उनकी नहीं थी, पूरी कौम की थी बिलउमूम, और बिलखुसूस उनकी जो उन्हें लेकर आए हैं। सही। तो इसलिए ये इवेंट याद रखा जाएगा फॉरएवर। हमारी तारीख के बदतरीन जो मिसकैरेजेस है ना हमारी तारीख के, उनमें से एक ये भी था। तो सर, ये जो भुट्टो साहब को उन्होंने एक जो नवाजा तमगे से, आप उससे एग्री करते हैं कि वो बनता था? देखिए, भुट्टो एक बड़ा नाम था, भुट्टो एक बड़ा आदमी था, और उसको बतौर क्रचेस भुट्टो को और उसकी बेटी को मौसूफ इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपने कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। इनके पास तो उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है जिसमें बकौल इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। डू यू नो दैट? दैट यूनिवर्सिटी डज नॉट एग्जिस्ट। वो कहते हैं उसका सफाया कर दिया, वहां पे अब प्लाजा बन गया। इसमें कोई शक नहीं कि भुट्टो एक बड़ा आदमी था। लोग इनकी नफरत में भुट्टो को भी रगेद देते हैं। भुट्टो इनसे बहुत मुख्तलिफ था। ही इज नो भुट्टो। तो कोई ना कोई बैनर, कोई ना कोई झंडा, कोई ना कोई बैसाखी आसिफ अली जरदारी को हमेशा रिक्वायर्ड रही है, हमेशा दरकार रही है, क्योंकि उनके अपने इस्लाफ देखे ना, उनके वालिद साहब की शोहरत इनसे भी 4 हाथ आगे थी। तो मौसूफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि जिससे भुट्टो की पख लगी रहे इन्हें। तो अवाम को इन्होंने अहमक बनाया 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। मैं नहीं समझता कि ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जो इनिंग्स इन्होंने ये खेली है ना आखिरी, इन्होंने अपने ही नहीं अपने पूरे ख़ानदान के लिए ये राह मसदूद कर दी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। कायम अली शाह साहब खामोश बैठे हैं, इस पे तबसरा नहीं कर रहे। छोड़े सियासत, सियासत ने क्या दिया है आज मुझे देखें। क्यों आफ्ताब साहब, सियासत ने मुझे क्या दिया है? सही 700 अरब रुपए का स्कैंडल है जिसमें नाम है आपका। घोड़ा रे मुख्य भी को ना खबर लगी 700 अरब। हाँ, मुख्य भी को ना खबर। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जवाब देना पड़ेगा आपको। उन्होंने सारी समझे, असी ने लाएगा, असी इधर उधर वेखना पे। नहीं आफ्ताब साहब, यकीन जाने मुझे पता ही नहीं। 700 अरब मेरे पेटे डाल दिया है मैंने, तो कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। साईं सच्चो आ साईं। ये मेरा पुराना है, इससे पूछे। करप्शन को मैं देखता है नहीं, मैं करप्शन की तरफ देखूं मेरी आंखों में दाने आ जाएं। अच्छा, वैसे शाह साहब एक गुजारिश है कि जरदारी साहब भी आप जैसी बातें करने लगे हैं। इस समय ना आप गौर करें कि मौसूफ इतने बड़े खूबसूरत सूबे के एक लंबे सिर तक वजीर आला रहे हैं, तो उस मुल्क की किस्मत कैसे बदल सकती है? आप यूके में बैठे हैं बासित साहब, आप कैसे कह सकते हैं हमने ये किया है? अब आपके कहे की सजा इस गरीब को मिलेगी। आगे आओ साईं, मुंह छा कयो आगे आओ, अच्छी हो आ जाओ, जाओ इधर आगे आओ, थोड़ा आगे और आगे, ऐसे तिरछा हो जाओ। ठीक है साईं। हाँ प्लीज, ठीक है खाकान। देखो, अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ साईं। तुमने मेरा दिल दुखाया है। आई हेट यू। आई
ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ समंदर पार। वेलकम बैक। खुद हज़रात, आइए देखते हैं बाजार की रौनक। ओ ला और जी भाई की हाल है? कैसी पैरवी रचाई उठते हैं? रे बाजू बंद खुल खुल जाए। मैं सिर्फ नागी नूं दौड़ाउणा जे अज तो ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਫਿੱਕਾ ਭੈੜਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। गाना आया ਹੁੰਦਾ ही मरे ए बाजू बंद खोल खोल वाह वाह। पहले तुम भैरवी कुछ और कर रहे थे, भैरव कौन सा छेड़ा तुमने, वो क्या थी? वो पैरवी सी भाजी। भैरवी कहो ना, भैरव ना कहो, ठीक है पैरवी कह रहे हैं जी। देना भाई वैसे एक तो सवाल है क्या? नहीं ये दो रागन जो बेहतर केड़ा, भैरव या पैरवी? और भैरवी उसके आगे कुछ भी नहीं है, भैरव है शहनशाह राग। आप तब सब सुनाओ कि मैं ठीक हूँ जी। हकीम साहब आप खैरियत से हैं? हाँ जी शुक्र है। तुसी सुनाओ भी नींद नूं आउंदी है, प्रदेश च गए हो? हाँ जी आ रही है, कभी कभी पूरी हो जाती है नींद। एक मैं चीज बनाई है नींद वास्ते। ऐसा बदखुल इंसान है कि समझ नहीं आती की चीज है। नहीं हकीम साहब मुझे किसी चीज से नींद की जरूरत नहीं है, नेचुरल। भाईजान क्या हाल है? ओ यार आपने क्या काउबॉयज वाला हैट पहना हुआ है? ओए होए ये नागी साहब की लीला है। कैसा लग रहा है सारे? नागी साहब हैट तो बहुत अच्छा है लेकिन बेमहल है। आप अब ढोलकी आगे रख के हैट आपने ये पहना हुआ है। लगता ढाड़ी डकैती करन चले आ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਊਬॉय ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਓ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। आप तब ये सामान लाए हो, कोई नहीं लाया होगा। खान साहब आप वैसे ये ना कहा करें। भाईजान चीज दिखा रहे आपको, चीज दिखावे। हाँ जी चीज दिखाए, माल ना दिखाए। नहीं माल से आपका इतना दुश्मनी क्यों है? माल एक बुरा लफ्ज है। हमारे यहाँ तो अच्छा समझा जाता है, हम गर्दे को माल कहते हैं। कितना अच्छा चीज है भाई। एक दिन मैंने गर्दे वाला सिगड़ पाया, मैनू नजर आउला पाया। ये क्या है भला, बूझो तो जाने। जूता है और क्या है? गलत, यही तो बात है। जूता नहीं है, ये किसी की जिंदगी का कमाई है। ये किसी का बहुत बड़ा एजाज है। आपको पता है ये किसका जूता है? नहीं मुझे क्या पता, चमड़े का है। वो तो है लेकिन है किस शख्सियत का? मुझे क्या पता किस शख्सियत। लो भाई जाना 3 तक गिनूंगा। डॉक्टर साहबा सब भाई जान इधर बैठे। ऐसी गल है डॉक्टर साहब ने कह रहा भाई जाना। ये यूसेन बोल्ट का जूता है भाई जाना। लो रिवील कर दिए। ये कौन है उस्ताद जी? यूसेन बोल्ट ने जब आखिरी रेस लड़ा था ये उसमें पहना था। वो लड़ा नहीं था, भागा था। तुम कितनी बड़ी खर्च हो। खान भाई ये बताएं कि आपके पास यूसेन बोल्ट का जूता आया कैसे? यूसेन बोल्ट का दादी कुछ देर कंधार में भी रहा है। हाँ जी वो हमारे पास आया, बोलता यूसेन बोल्ट जो है वो बड़ा बदतमीज हो गया है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, रेस लगाते है इसको पहन के। फसाद का जड़ ये जूते है, ये तुम ले लो बेटा। मैंने कहा ठीक है। तेरे पाले जूते ते फिर दौड़िया जे कुर्दिस्तान ते रुकया जाके। भाई जाना सौदा मारते है कि नहीं मारते है? नहीं मारते है। ए मेरे ना सौदा मारना ही 10 लाख रुपए। नहीं यार 10। बेटा अभी पाकिस्तान बैठा है ना, इसको पहनने के बाद तुम यूएसए पहुंचा हुआ होगा। उस्ताद जी मैं दादा एक घिन गिनू आप अमेरिका थी आऊं की फायदा, उथों भी तो डिपोर्ट ही होना। बड़ा वर्ल्ड न्यूज अपडेटेड रहते हैं आप। यूसेन बोल्ट के खूबसूरत पैरों का ये जूता है। आप गलत जगह पे ले आए, यहाँ कोई एथलीट नहीं है। लो डर से भाई ये तो ना कहीं यहाँ कोई एथलीट नहीं। ऐसा आप देखें अंडर एस्टिमेट नहीं करते। मैंने 3 साल डोमेस्टिक लेवल पे फुटबॉल खेली है पाकिस्तान में। वाह वाह उस्ताद मेरा बड़ा कारीगर बंदा है। अच्छा ये रोनाल्डो ने मेरा स्टाइल कॉपी किया था, ये वाला है ये वाला। ਓਏ ਸਾਲਿਆ ਰੋਨਾਲਡੋ ਮਨਰਵਾ ਥੀਏਟਰ ਖੇਲਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੈਸ਼ਕੀ ਪਾਈ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਦਵਾ ਹੋ ਜਾ ਅੱਗੇ ਖੜੋਂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਨਾਗੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਰ ਸਹੀ ਕਰ ਓਏ। ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਬਕਣ ਡਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਬਕਣ ਡਿਆ? ਨਾਗੀ ਮੱਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨਾਗੀ ਵਿੱਚ। ਭਜਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਭਜਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਭਜਾਉਣਾ। ਲੈ ਤੂੰ
जुरत है मैंने बजावे ओए कोई अकल नु हाथ मार ओए। मैं तेरी ढोलकी ना भन दियां। मैं तेरा नक ना भन दूंगा। ओ की मसला की तेरा? मैं तेरा की बगाड़िया? हैं बगाड़िया साले ने नैच की पाई बता और नैच साला क्या बेड़ा साला क्या तुसी भाई ओ तेनू मैं ना कीता हैं यार तू तो परे हो, तू तो अपना भरा है। तू चंगा भला निशाना वेंदे का मारदा माड़ा जा भी परे होरे नहीं मारदा। ओ हकीम साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਹੈਂਡਸਮ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾਗੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਨਾਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਧਰ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਧਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਭਰਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 500 ਦਊਂਗਾ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਲਿਆ ਦੇ 500 ਆ ਲੈ ਫੜ ਰੁਪਈਆ 500 ਆ ਲੈ ਫੜ ਫੜ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਧਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਇਧਰ ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਓਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਕਰੋ ਮਾਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਓਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਰਾ ਹਕੀਮ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਵਾਛਾਂ ਚੀ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਡੂਮਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਮਾइंड सेट हो रहा सी ਵਿੱਚ डिस्टर्ब करता। अच्छा यार ये बताओ बिट्टू भाई नहीं आ रहा बड़े दिन से। सर जी कल फोन आया बिट्टू भाई दा हकीम दा नंबर मांग रहा सी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਬੜਾ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਸਤਾਨ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਠੇਕਾ। ਓਏ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਢਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਦੇ 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 ਸਿੰਧ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਓਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਸੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਨ ਬਿੱਟੂ ਬਾਈ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਸ਼ੈਨਕ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ 3 ਪੀਸ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਿੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਸ਼ੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਿੱਟੂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ। क्या जरदारी? ਬਿੱਟੂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ। ओए ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲੰਮਿਆ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਧੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹਿਰ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਛੱਡਿਆ ਨਾਰਾ ਕਿਨਾਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ। ना करो यार। ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। किसकी? ਮਗਰਮੱਛ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਚੋਂ ਬੋ ਹੀ ਏਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਮਗਰਮੱਛ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਗਲਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ। मगरमच्छ को? नहीं नहीं ਐਵੇਂ ਮਗਰਮੱਛ ਕੋ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਨੂੰ। क्यों क्या वजह क्या है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਾਗੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢੋਲਕ ਦੇਈ। ਉਹ ਫੇਰ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਭਲੇਖੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਲ ਦੇਣਾ। ਭਾਜੀ ਬਿੱਟੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਟੁੱਟ ਗਈ। ओ बिट्टू भाई आ गए रे। ओ बिट्टू भाई आ गए ओ बिट्टू भाई आ गए ने आ गए ने। ओ बिट्टू भाई आ गए। और सालिया किधर चलना? वापस आ गए ने बिट्टू भाई आ गए ने बिट्टू भाई आ गए ने। ओए बिट्टू भाई आ गए। सारे गा पा मा करे सा नि दा करे सा बिट्टू भाई आ गए रे। सारे गा मा पा दा नि दा पा मा करे सा बिट्टू भाई आ गए ना। वालेकुम सलाम। वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी ये की हो रहा है मेरे नाल? इथों तुसी कहंदे हो तेरी लहरां बहरां हो जानी है और मैं लहरां बहरां चकराई नहरां दा ठेका ले लिया। लेकिन बिट्टू भाई मुझे आपका सितारा ही नहीं मिल रहा है? आपको तो पता है बिट्टू भाई आपका सितारा मुश्तरी है और मुश्तरी घर में टिक के बैठती नहीं है। ओए ओए ये क्यों नहीं टिक के बैठी? किथे चली जाती है? हुण किथे गई है? ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मुश्किल हम कदों घर आवेगी? अच्छा ये देखो ये तिरंगड़ आपको नजर आ रहा है? ये तिरंगड़ कौन है जी? ये 3 स्टार को तिरंगड़ कह रही है। कहकशां को कहते हैं तिरंगड़, 7 सितारे ने झुरमट को। अच्छा क्यों जी भाजी तुसी दसो तिरंगड़ की? तिरंगड़
झुरमट को कहते हैं, ढेर को कहते हैं। सितारों का झुरमट होता है ना, 7 सितारे एक जैसे। भाजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ये देखें, ये कुछ नजर आ रहा है? हाँ ये ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ। ये दुमदार सितारा नजर आ रहा है। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਉਸ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰਾ ਵੀ ਦੁਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਖੋਤੀਉਲ ਨਸਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਠੇਕਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਇਹ ਅੰਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗਲਤ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਏ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਨਹਿਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ? ठाकू क्या पता, सा अंधे मुथा आ जाए, सा दबी रखे। मेरा पहले बड़ा दिमाग खराब है, मजीद तुसी मैनू पखाना ना हुण। बस बस बस, गुस्सा नहीं करीदा हुंदा इन्ना। नहीं हकीम साहब, गलत गल है। जदों मैं तैनूं कहंदा गुस्सा नहीं करना तू। नहीं, ये बोल किवें रहा हुण? बोल किवें बोल रहा हूं? मैं कि तू चुप रह हुण। चुप रह तैनूं कह रहा काहदे लई चुप रहां? हर शरीफ आदमी नूं गिरेबानों फड़दा तू। ओ छाड़ी यार, गिरेबानों फड़दा तू। हां लड़के देख ला, कर ला की करना। ओ बुढ़ड़ को आखिरी साए ला दे दो उठ के जरा ला। उठाओ साजी, ला 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 ला। तो कितनी दवा समझा है? नहीं करना, नहीं करना है। उस्ताद मेरे को गाली नहीं करना, हम बुलेगा नहीं है। बेवकूफ ना होवे ता। किधर आ रहे हैं? तेरा की ख्याल सानू नहीं पता? ओए कोई अकल नु हाथ समझ है? बेवकूफ ना होवे ता। अपना हाथ रोक ला। ओए बिट्टू भाई मारता। ਉਹ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਬਹੁਤ। ਲੈ ਮਾਰਨ ਗੱਜੇ ਐਵੇਂ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਮਾਰ ਦੇ ਲੈ को अकल नु हाथ मारो। ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ। ओए अपने हाथ कंट्रोल में रखी। गुलखाना को जूता मार दिए। तुम्हारा बेड़ा करे कब तो ये बदला लेगा तुम्हारी कब्र तक। बंदे गुलखान बच्चे तुम्हारे सकते सत्य मैं तुम्हारा गर्क हो जाओ। कुआथे का बच्चा गुलखान, तुमने सारा बाजार भगा दिए। तुम कितनी बड़ी खच्चो। खबर हार समंदर पार।